हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उस मूवी का नाम है एडवेंचर ऑफ टिंटिन। और इस मूवी की कहानी को जानने के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए। इस मूवी की शुरुआत में हम टिंटिन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने डॉग स्नोई के साथ में मार्केट में खुद की तस्वीर बनवा रहा था। टिंटिन उस शहर का एक जाना माना जर्नलिस्ट था और मार्केट में टिंटिन को एक बहुत ही पुराना जहाज दिखाई देता है और उसे यूनिकॉर्न नाम से जाना जाता था। और वो उस दुकानदार से उस जहाज को खरीद लेता है कि तभी एक भागता हुआ आदमी उसके पास आता है और वो भी उस समुद्री जहाज को खरीदना चाहता था, मगर टिंटिन उसे बेचने से मना कर देता है। और वो आदमी काफी डरा हुआ लग रहा था और वो कहता है कि उसे इस जहाज से काफी खतरा होने वाला है और इसीलिए वो आदमी उसे बचाना चाहता है। मगर फिर भी टिंटिन उस जहाज को उसे बेचने से मना कर देता है और वो आदमी उसे सतर्क रहने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। और तभी वहाँ पर एक और आदमी आता है जिसका नाम सकरिन था और वो भी टिंटिन को उस जहाज को उसे देने के लिए कहता है और उसके बदले में वो उसे मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार होता है। मगर टिंटिन उसे कहता है कि ये जहाज उसने बेचने के लिए नहीं खरीदी है और टिंटिन वहाँ से चला जाता है। और घर आकर टिंटिन ये सोच में होता है कि सभी लोग इस जहाज के पीछे क्यों पड़े हैं और वो उस जहाज को एक टेबल पर रख देता है और अपना मैग्नीफाइंग ग्लास ढूंढने लगता है। और तभी टिंटिन के घर पर एक बाहर से कोई कैट आ जाती है और स्नोई उस पर झपटने लगता है, जिस वजह से वो जहाज टेबल से गिरकर टूट जाता है और उस जहाज में से एक पेन जैसी चीज गिरती है और वो गिरकर टेबल के नीचे चली जाती है। मगर टिंटिन का उस पर कोई ध्यान नहीं होता और उसके बाद टिंटिन स्नोई को लेकर लाइब्रेरी में चला जाता है जहाँ पर वो जहाज के बारे में और भी कुछ पता कर सके। और वहाँ पर वो यूनिकॉर्न शिप के बारे में पढ़ने लगता है और उस बुक से उसे पता चलता है कि ईयर 1676 में यूनिकॉर्न के आखिरी कैप्टन फ्रांसिस हैडॉक इस जहाज को लेकर अपने सफर के लिए निकले थे, मगर वो कभी भी अपने मंजिल तक नहीं पहुँच पाए क्योंकि समुद्री लुटेरों ने उन पर हमला कर दिया था और उसी वजह से सारे लोग मारे गए, मगर सिर्फ फ्रांसिस ही बच गया था। और बहुत लोगों का ये मानना था कि वो उस जहाज में कुछ खुफिया खजाना लेकर जा रहा था, मगर असल में उस दिन उस जहाज पर क्या हुआ था उसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं। और फ्रांसिस ने अपने मृत्यु के दौरान सिर्फ इतना ही कहा था कि एक सच्चा हैडॉग ही इस रहस्य से पर्दा उठा पाएगा। और उसके बाद टिंटिन दोबारा से अपने घर पर आ जाता है और घर पर आने के बाद उसे पता चलता है कि उसका जहाज तो चोरी हो चुका है और वो समझ जाता है कि ये काम ज़ेकेराइन का ही होगा और इसीलिए वो स्नोई को लेकर छुपते हुए उसके घर में चला जाता है और वहीं पर उसे अपना जहाज दिखाई देता है और वो उसे उठा लेता है कि तभी वहाँ पर पीछे से सकराइन आ जाता है और टिंटिन उसे कहता है कि ये जहाज उसका है और तुमने मेरे घर से इसे चुराया है। और तभी सकराइन उसे कहता है कि ध्यान से उस जहाज को देखो, क्या सच में ये तुम्हारा वाला जहाज है। और तभी वो देखता है कि ये जहाज तो बिल्कुल ही ठीक है, मगर उसका वाला जहाज तो गिरकर टूट गया था और ये जहाज टिंटिन का नहीं होता है बल्कि उसी के जैसा ये दूसरा जहाज होता है। और फिर टिंटिन उसे कहता है कि फ्रांसिस ने एक जैसे दो जहाज क्यों बनाए और कोई इस जहाज को चुराकर उसे क्या हासिल करना चाहता है। मगर सकराइन टिंटिन को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है और सकराइन का आदमी टिंटिन को दरवाजे तलक छोड़ देता है। और उसके बाद टिंटिन अपने घर आकर देखता है कि उसके घर का दरवाजा खुला हुआ है और घर में सारी चीजें बिखरी पड़ी है। और तभी स्नोई टिंटिन को टेबल के नीचे कुछ दिखाना चाहता था और फिर टिंटिन को टेबल के नीचे से एक पतली पेन दिखाई देती है जिसके अंदर एक पेपर का स्क्रोल मिलता है। और टिंटिन उस स्क्रोल को देखकर समझ जाता है कि जो लोग इस जहाज को चुराना चाहते हैं असल में वो लोग इस स्क्रोल को पाना चाहते हैं। और तभी टिंटिन के दरवाजे पर वही आदमी आता है जिसने उसे जहाज लेते वक्त सतर्क रहने के लिए कहा था और वो टिंटिन को कुछ बताना चाह रहा था कि तभी कुछ गुंडे वहाँ पर आकर उस आदमी को गोली मार देते हैं। और उस आदमी के हाथ में एक न्यूज़पेपर होता है जिस पर वो खून के निशान लगाकर टिंटिन को कुछ बताना चाह रहा था। और फिर टिंटिन उस न्यूज़पेपर को लेकर दो पुलिस ऑफिसर के पास पहुंचता है और वो पुलिस ऑफिसर उसे बताते हैं कि जो आदमी मरा है वो इंटरपोल का एक ऑफिसर है और वो किसी मिशन पर अपना काम कर रहा था। और फिर टिंटिन उस न्यूज़पेपर को ध्यान से देखने लगता है और उसे समझ आता है कि उस आदमी ने उसे कुछ क्लू दिया है। और उसके बाद वो सारे लेटर्स को जोड़कर काराबोट जन नाम का एक नाम बनाता है और उसके बाद उन ऑफिसर से पूछता है कि क्या उन्हें इस बारे में कुछ पता है। और वो पुलिस ऑफिसर उसे आगे की कार्रवाई करने का बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। और रास्ते में उन ऑफिसर को एक पॉकेट मार मिलता है और इसीलिए वो दोनों ऑफिसर उसके पीछे भागने लगते हैं। और तभी टिंटिन बाहर आता है देखने के लिए कि क्या हो रहा है कि तभी वो पॉकेट मार उसका भी पर्स चुरा लेता है और टिंटिन के पर्स में वो स्क्रोल होता है और वो पॉकेट मार वहाँ से जा चुका था कि तभी टिंटिन को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं। और फिर स्नोई भी उनके कार का पीछा करने लगता है और वो लोग टिंटिन को एक शिप पर बोर्ड करते हैं जहाँ पर दो लोग उसकी तलाशी
ले रहे थे और तभी वहाँ पर सक्राइन आता है और वो टिंटिन से पूछता है कि वो स्क्रोल कहाँ पर है जो उसे उस जहाज से मिला था। सक्राइन के पास भी वैसा एक स्क्रोल होता है और वो दूसरे स्क्रोल को ढूंढ रहा था और वो लोग टिंटिन को वहाँ पर बंद करके वहाँ से जाने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि स्नोई भी वहाँ पर छुपकर पहुँच चुका है और वो टिंटिन के कमरे में आ जाता है और फिर सक्राइन अपने आदमी से कहता है कि वो लोग किसी भी तरह से टिंटिन से उस पेपर के बारे में पता करे और फिर स्नोई अपने दांतों से टिंटिन के रस्सी को खोल देता है और फिर टिंटिन उस रूम के दरवाजे को अंदर से बंद कर लेता है और खिड़की के थ्रू दूसरे कमरे में चला जाता है और उस कमरे में शिप का कैप्टन होता है और वो टिंटिन पर हमला कर देता है क्योंकि उस कैप्टन को लगता है कि टिंटिन उसे मारने के लिए आया है और फिर टिंटिन उसे समझाता है कि वो उसे मारने के लिए वहाँ पर नहीं आया है और तभी वो आदमी उसे बताता है कि वो इस शिप का कैप्टन है और सक्राइन ने उसके ही आदमी को खरीद कर उसके खिलाफ कर दिया है और वो टिंटिन को अपना नाम हैडॉक बताता है और फिर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और टिंटिन उसे पूछता है कि क्या वो फ्रांसिस हैडॉक के बारे में जानता है और तभी वो बताता है कि फ्रांसिस उसके दादाजी का नाम था और फिर टिंटिन उसे यूनिकॉर्न के राज के बारे में पूछता है और फिर हैडॉक उसे कहता है कि यूनिकॉर्न के बारे में वो सब कुछ जानता है और सिर्फ उसे ही सब कुछ पता है क्योंकि उसके दादाजी ने मरने के पहले उसे सब कुछ बता दिया था और फिर हैडॉक बताता है कि उसके दादाजी के मरने के बाद उस सैडनेस में उसने बहुत सारा शराब पीना शुरू कर दिया जिस वजह से अब उसे उनकी बताई गई कोई भी बात याद नहीं है और फिर टिंटिन उसे पूछता है कि उसके फैमिली में कोई और तो होगा जिसे इस बारे में सब कुछ पता हो और वो बताता है कि उसके दादा फ्रांसिस के 3 बेटे थे मगर उन तीनों बेटों में से सिर्फ एक ही बेटे का अंश आगे बढ़ा जो कि वो खुद है और कोई भी नहीं है उसके फैमिली में और फिर टिंटिन उसे कहता है कि वो समझ गया है कि सक्राइन उसे क्या चाहता है क्योंकि उस पेपर के टुकड़े पर उसने पढ़ा था कि जब 3 यूनिकॉर्न मिलेंगे तो उसे वो खजाना मिलेगा यानी कि फ्रांसिस ने 2 नहीं बल्कि 3 यूनिकॉर्न शिप की मॉडल को बनाया था। एक सक्राइन के पास ऑलरेडी है, दूसरी उसके पास थी और अब वो तीसरे की तलाश में जा रहा है और फिर टिंटिन छुपते हुए उस शिप के रेडियो रूम में पहुंच जाता है जहां पर उसे बगार नाम की एक जगह के बारे में पता चलता है। इसका मतलब था कि सक्राइन अब बगार जा रहा था, शायद से शिप का तीसरा मॉडल वहीं पर है और फिर टिंटिन रेडियो फ्रिक्वेंसी के जरिए उन दोनों ऑफिसर को मैसेज दे देता है और उसके बाद वो दोनों वहाँ के लाइफ सेविंग बोट को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं और फिर सक्राइन अपने आदमियों से उन्हें किसी भी हालत में पकड़ के लाने के लिए कहता है और फिर टिंटिन हैडॉक को बताता है कि सक्राइन बगार जा रहा है क्योंकि वहाँ के एक शेख के पास यूनिकॉर्न का तीसरा मॉडल वाला जहाज है और वो हैडॉक को उन्हें वहाँ तक पहुँचाने के लिए कहता है और खुद वहीं उस बोट में सो जाता है और वहीं दूसरी तरफ वो दोनों ऑफिसर उस पॉकेट मार को पकड़ चुके थे और उससे उन्हें टिंटिन का वॉलेट भी मिल चुका था और जब टिंटिन की आँख खुलती है तो वो देखता है कि हैडॉक ने दारू के नशे में उस बोट में ही आग लगा दी है और अब उसका पूरा बोट डिस्ट्रॉय हो चुका है और फिर टिंटिन हैडॉक से कहता है कि वो लोग फंस चुके हैं और बहुत ही जल्द अब मरने वाले हैं और तभी एक सी प्लेन उन्हें अपनी ओर आता हुआ दिखाई देता है और ये प्लेन उन्हीं लोगों का होता है जो उसे मारने के लिए आए थे और फिर टिंटिन अपनी बंदूक निकालकर उस प्लेन को शूट कर देता है जिस वजह से वो प्लेन खराब होकर वहीं पर लैंड कर जाता है और फिर वो छुपके से जाकर उस प्लेन को अपने कब्जे में कर लेता है और फिर सभी लोग उस प्लेन में बैठ जाते हैं और फिर टिंटिन उस प्लेन को उड़ाता हुआ बगार की तरफ बढ़ जाता है और बहुत जल्द वो लोग सक्राइन के शिप से भी आगे निकल जाते हैं मगर तूफान की वजह से उनका शिप रेगिस्तान में क्रैश हो जाता है और उस रेगिस्तान में वो लोग बहुत देर तक भटकते रहते हैं और अब हैडॉक का गला भी सूख रहा था और वो बिल्कुल ही पागलों की तरह अब हरकतें करने लगा था और टिंटिन उसे संभालने की कोशिश करता है और तभी हैडॉक उसे अपने दादाजी की कहानी बताने लगता है कि कैसे वो अपना यूनिकॉर्न जहाज लेकर जा रहे थे कि तभी बीच समुद्र में कुछ पायरेट्स ने उन पर हमला कर दिया था और फ्रांसिस उन सभी से बहुत बहादुरी से लड़ाई करता है मगर वो पायरेट्स तादाद में बहुत ज्यादा थे और इसी वजह से फ्रांसिस के सारे आदमी उस लड़ाई में मारे जाते हैं और वहाँ पर फ्रांसिस उन पायरेट्स के मेन लीडर को देखता है जो कि एक इविल स्पिरिट के जैसा फ्रांसिस की तरफ बढ़ रहा था और तभी मैडॉक दोबारा से भूल जाता है कि वो टिंटिन को क्या बता रहा था और टिंटिन उसे याद कराने की कोशिश करता है मगर हैडॉक प्यास के मारे वहीं पर बेहोश हो जाता है और हैडॉक दोबारा से भूल जाता है कि वो टिंटिन को कौन सी कहानी बता रहा था और तभी रेगिस्तान में रात में कुछ लोग आते हैं जो उन्हें वहाँ से उठाकर ले जाते हैं और फिर अगली सुबह टिंटिन वहीं के पास के एक गांव में होता है जहाँ पर वो हैडॉक को उस बातों को याद करने के लिए कहता है और अब हैडॉक को सब कुछ याद आ गया था और वो बताने लगता है कि उस पायरेट का हेड का नाम रेड रखॉन था जिसने फ्रांसिस को बंदी बनाकर यूनिकॉर्न के खजाने को ढूंढ लिया।
मगर फ्रांसिस भी हार मानने वालों में से नहीं था और उसने बारूद से पूरे यूनिकॉर्न को ही उड़ा दिया, जिस वजह से सारा खजाना समुद्र में डूब गया। मगर उनमें से कुछ वो अपने कैप में बचा लेता है और उसी की तलाश सकराइन कर रहा है और सकराइन उसे रेड रेखम का वंश है और इसीलिए वो हेडॉक के पीछे पड़ा हुआ है। और उसके बाद वो दोनों बगार के लिए निकल जाते हैं और वहाँ पर उन्हें वही 2 ऑफिसर मिलते हैं जो अपने साथ टिंटिन का वॉलेट लेकर आए थे और उसमें वो पेपर का स्क्रोल बिल्कुल ही सही सलामत होता है। वहाँ के शेख के महल में आज एक प्रोग्राम होने वाला था जहाँ पर एक लेडी अपने सुरीली आवाज में गाना गाने वाली थी और उसी के साथ सकराइन भी वहाँ पर आया हुआ था और वहाँ पर यूनिकॉर्न का तीसरा मॉडल एक बुलेट प्रूफ ग्लास में बंद था और उस लेडी की आवाज बहुत हाई पिच तक जाती है, जिस वजह से वहाँ पर सारे ग्लास टूटने लगते हैं और उसी की आवाज की वजह से वो बुलेट प्रूफ ग्लास भी टूट जाता है। और तब सकराइन अपने ईगल को उस शिप से उस स्क्रोल को लाने के लिए भेज देता है और वहाँ के सारे लोगों का ध्यान वो टिंटिन की तरफ करवा देता है कि वो यहाँ पर चोरी करने के लिए आया है और वहीं पर सकराइन के गुंडे हेडॉक से भी उसके स्क्रोल को छीन लेते हैं और अब तीनों स्क्रोल सकराइन के पास होता है और वहाँ से वो अपने कार में बैठकर भागने लगता है और इसीलिए हेडॉक और टिंटिन एक बाइक से उसका पीछा करने लगते हैं और बहुत जल्द टिंटिन उसे उस पर्ची को छीन लेता है, मगर बीच में ही हेडॉक गिर जाता है और वो ईगल उस पर्ची को लेकर भागने लगता है और किसी तरह से टिंटिन कूदकर उस ईगल को पकड़ लेता है। मगर तब तक सकराइन ने हेडॉक और स्नोई को पकड़ लिया था और वो उन दोनों के बदले में ईगल को छोड़ने के लिए कहता है और इसीलिए टिंटिन ईगल को छोड़कर उन दोनों को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और अब उनके हाथों से वो पर्ची और सकराइन दोनों जा चुके थे। और तभी टिंटिन को एक आइडिया आता है और वो इंटरपोल को सकराइन की शिप के बारे में बता देता है, जिसके मदद से वो लोग अभी उस तक पहुंच सकते थे और सकराइन अपने पोर्ट में पहुंचकर आगे की ओर जाने की तैयारी कर रहा था और तभी हेडॉक अपने क्रेन की मदद से उसे कार के साथ ही ऊपर उठा देता है और तभी वहाँ पर इंटरपोल के पुलिस भी पहुंच चुके थे। मगर सकराइन किसी तरह से अपने आप को छुड़ा लेता है और एक दूसरे क्रेन में बैठकर हेडॉक पे हमला करने लगता है और उसे नीचे गिरा देता है और सकराइन तीनों पर्ची को जलाने वाला होता है क्योंकि वो हेडॉक को बर्बाद करना चाहता था कि तभी टिंटिन आकर उसके हाथों से वो पर्ची को छीन लेता है और उसके बाद से सकराइन को इंटरपोल की पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और हेडॉक उन तीनों पर्चियों को मिलाकर उस खजाने का पता ढूंढता है और वो लोग फ्रांसिस के पुराने बंगले में पहुंचते हैं जहाँ पर हेडॉक ने अपना पुराना बचपन बिताया था और उस घर के बेसमेंट में दीवार के पीछे एक रूम था जहाँ पर एक ग्लोब में फ्रांसिस के कैप में बहुत सारा खजाना रखा हुआ था और वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और टिंटिन हेडॉक को वो पर्ची दिखाकर कहता है कि इस पे एक और खजाने का क्लू है जहाँ पर 400 किलो सोना रखा हुआ है और वो दोनों अपने अगले सफर के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।